कैंग निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था किम खुद का बचाव करेगा, लेकिन जब उसे सब बोरिंग लगने लगता है तो वो अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। होंग उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा और किम चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। स्कूल के बाद होंग एक गुंडे जैसे लड़के जून से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एक नया शिकार मिल गया है। फिर वो किम का इंतजार करता है और जैसे ही किम बाहर आता है वो उससे बात करता है। किम माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन बुली सीधे उसका वॉलेट मांग लेता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसमें काफी पैसे हैं और समझ जाता है कि किम किसी अमीर परिवार से है, तो वो सारे पैसे कंपनसेशन के नाम पर रख लेता है और उससे अपना नंबर सेव करवाता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो उसे पछताना पड़ेगा। किम मजबूरी में ये बेइज्जती सह लेता है क्योंकि वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता। घर पहुंचकर वो फिर से अपने पिता के सामने पढ़ाई करता है और हमेशा की तरह उसका पिता उस पर प्रेशर डालता रहता है कि वो हर सवाल सही करे और टॉप करे। रात को सोते वक्त उसे फिर वही डरावना सपना आता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे होंग का मैसेज आता है कि वो उसके लिए नाश्ता और सिगरेट लेकर आए, लेकिन किम ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका पिता उसे खुद कार से स्कूल छोड़ता है। क्लास में पहुंचकर वो अपनी सीट पर बैठता है और हमेशा की तरह म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन तभी होंग गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो उसका सामान लाना भूल गया था। उसके ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर छीन लेता है। तब किम उसे एक अजीब सी नजर से देखता है और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है कि उसका डिवाइस वापस कर दे क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती है। लेकिन बुली उसका मजाक उड़ाता है, मना कर देता है और डिवाइस को जमीन पर फेंककर उस पर पैर रखकर तोड़ने लगता है। वो पास आकर किम के सिर पर भी मारता है, ये सोचकर कि वो कमजोर है और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अचानक किम का रूप बदल जाता है और वो पलटकर जोरदार हमला करता है जिसे देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। होंग गुस्से में उस पर लात मारता है और उसे गिरा देता है। फिर अपने दोस्त से दरवाजा बंद करने को कहता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। उसे अभी भी लगता है कि किम एक कमजोर